मुझसे रूठ गए मेरे बाबा, मुझसे रूठ गए। महीने होने वाली कॉन्फ्रेंस की लिस्ट भिजवा दे, मैं तलत को कह देता हूँ, वो डील साइन कर लेगा, है ना? ओके। बाबा, हाय बेटा, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। बेटा मैं सोचता था कि हर साल तुम्हें तुम्हारी सालगिरह पे अच्छे से अच्छे तोहफे देता हूँ, लेकिन इस साल मैं कंफ्यूज था कि तुम्हें तुम्हारी सालगिरह पे क्या तोहफा दूं। सरप्राइज। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सर का सरप्राइज गिफ्ट आपका वेट कर रहा है, आइए प्लीज। ओह एक्सक्यूज मी। हेलो। ओह माय गॉड, अनबिलीवेबल। ये गाड़ी मेरी है? जी बिल्कुल, गाड़ी ही नहीं, ये शोफर भी आपका है। इसीलिए आप मेरी बर्थडे पे मेरे लिए कोई गिफ्ट नहीं लेके आए? गिफ्ट की क्या जरूरत है, जब मैं आ गया ना। बस बस रहने दो। तुम तो इसलिए यहाँ पे आओगे कि इस गाड़ी को यहाँ पे लाने की जिम्मेदारी बाबा ने तुम्हें दी थी। चलो। मेरी बेटी को गाड़ी कैसी लगी? वंडरफुल। आखिर मेरे बाबा की चॉइस है। लव यू। लव यू। तो मामू तय हो गया कि आप इसके लिए जो भी लड़का पसंद करेंगे ना, इसको शादी पर कोई एतराज नहीं होगा। अच्छा सुनो, तुम्हारी मामी ने बहुत अच्छा नाश्ता बनाया, बहुत अच्छे पराठे बनाए। मैं ऑफिस जा रहा, खा के जाना। नजर तुम्हें सच बताऊं, मामी के हाथ के पराठों का जवाब नहीं है। और यकीन करो, मैं तो वही खाने आया था सुबह सुबह। क्या? मैं समझी कि तुम मेरी बर्थडे। बात सुनो नजर, बात तो सुनो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरे शहरोज तुम कब आए? और फरूख मियां अंसर नहीं आई? नहीं जी, वो तो नहीं आए। असल में मामू ने आज मुनज़्ज़र को गाड़ी गिफ्ट की है, वो देने के लिए आया था मैं। और देखिए ना, वो बर्थडे वाले दिन मुझसे नाराज हो गई। मैं उसको मना के आ रहा हूँ। मुनज़्ज़र बात तो सुनो। मुनज़्ज़र खुदा का वास्ता है, आज के दिन तो नाराज मत हो। तुम्हारे पापा, उनके हाथों मेरी शामत आ जाएगी कि उनकी लाडली को नाराज कर दिया मैंने। तो तुम मुझे मनाने आए हो क्योंकि बाबा ने तुम्हें यहाँ भेजा है? You too much. मुझे तुमसे बिल्कुल बात नहीं करनी, प्लीज जाओ यहाँ से। मुनज़्ज़र सोच लो, जाओ प्लीज जाओ। ठीक है। अच्छी भली मेरी दोस्त एनी की बर्थडे है, सारे दोस्त उधर गए हैं उसको विश करने सुबह सुबह। मैं यहाँ आ गया तुम्हारे नखरे उठाने। खैर चलता हूँ, बाय बाय। वो मैं कह रही थी कि आपको जो है वो नखरे उठवाने की आदत है, और आप ये काम बचपन से मुझसे करवा रहे हैं। अब तो बड़ी हो जाओ, समझदार हो जाओ प्लीज। तुम तो मुझसे बड़े हो, तुम समझदार नहीं हो। आपको मुझसे किस किस्म की समझदारी चाहिए? समझदार लड़के खूबसूरत लड़कियों को तंग नहीं करते और ना ही नाराज करते। खूबसूरत लड़कियों को ना, तुम्हें तो कर सकता हूँ। सॉरी सॉरी सॉरी, ये लो गाड़ी की चाबी। हैव अ ग्रेट डे, शाम में मिलते हैं। बाय।
जब तक तुम ग्रेजुएशन नहीं कर लेती तुम्हें गाड़ी नहीं मिलेगी। मामा बेटा, तुम तो अपनी माँ की आदत से वाकिफ हो, तो फिर उसकी हर बात को दिल में लगाकर क्यों बैठ जाती हो? मैं मलिया से बात करूंगी, वो कार की चाबी तुम्हें लौटा देगी। नहीं दादी, बात कार की नहीं है। जिस तरह मुझे ट्रीट करती है मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं बच्ची नहीं हूँ, नादान नहीं हूँ। नहीं बेटा, मलिया के लिए ऐसा नहीं सोचते। वो जो भी डांट डपट रोक टोक करती है वो तुम्हारी फिक्री के लिए तो करती है। हाँ, कभी कभी मुझे उसके रवैये का एहसास होता है। फिर सोचती हूँ कि शायद वो तुम्हारी परवरिश ऐसे माहौल में करना चाहती है जिसमें लड़कियां ब्याह कर अपनी ससुराल चली जाती हैं और वहाँ के सर्द गर्म मौसम में ढल कर अपने आप को एडजस्ट कर लेती। बेटा, जितने लाड प्यार से तुम्हें पाला है ना, तो मलिया घबरा जाती है। दादी, मुझे शादी नहीं करनी। मुझे पापा को छोड़ के कहीं नहीं जाना, कहीं नहीं। मेरा बच्चा, ऐसे नहीं करते। समझो, तुम्हारी माँ है, ऐसी बातें नहीं करती हैं, तुम्हारे भले के लिए करती है। मलिया, क्या हो गया तुम्हें? ग्रो अप। देखो, मुन्नज़ा बच्ची नहीं है, उसे दुनिया के साथ चलने दो। उसका अच्छा बुरा सोचने के लिए हम लोग हैं ना। देखो, तुम्हारी हद से ज्यादा पाबंदियां उसके ज़हन पर क्या असर डालेंगी, कभी सोचा है तुमने? यही तो मैं तुम्हें समझा रही हूँ फैजान। तुम उसकी आंखों पे हाथ रख के उसे जिस दुनिया में लेके जा रहे हो, वहाँ ख्वाब आंखों में उतरने से पहले ही पूरा हो जाता है। मगर ये भी हकीकत है कि हम जिस दुनिया में रहते हैं वो असली है और यहाँ अंजाम भी असली होता है। मैं उसे इन सब चीजों की आदत डालना चाहती हूँ, मगर तुम उसकी हर आदत बिगाड़े, उसकी हर फरमाइश पूरी करके। आज उसने तुमसे गाड़ी मांग ली है, कल वो तुमसे जहाज मांगेगी, तो क्या तुम उसे ला के दोगे? हाँ, ला के दूंगा ना। उसी के लिए तो कमाता हूँ और बेटी के लिए तो सब कुछ कर रहा हूँ। देखो मलिया, मुन्नज़ा मेरी कुल कायनात है, उसी के लिए तो सांस लेता हूँ। जब तक उसे मैं देख ना लूं, मेरी शोभा नहीं होती, तो उसकी ख्वाहिश मैं कैसे रद्द कर सकता हूँ? मैं मानती हूँ कि मैं तुम्हारी मोहब्बत की बराबरी मुन्नज़ा से नहीं कर सकती, मगर तुम मेरी फिक्र के बारे में नहीं सोच रहे हो। प्यार तो हर बाप अपनी बेटी से करता है, मगर मुन्नज़ा को तुमने अपनी कमजोरी बना लिया है। कल को वो तुमसे दूर चली गई तो तुम क्या करोगे? इसीलिए तो उसके लिए ऐसा लड़का तलाश कर रहा हूँ जो हम बाप बेटी को दूर ही ना कर सके। क्यों? तुम घर दामाद लाने का सोच रहे हो? अगर लड़का राजी होगा तो मुझे कोई एतराज नहीं। फैजान, तुम्हारा क्या होगा? देखो मलिया, जिसके पास तुम जैसी समझदार बीवी हो, प्यार करने वाली बेटी हो, दुआ करने वाली माँ हो, उसके साथ कभी बुरा नहीं हो सकता। ट्रस्ट मी। इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। अरे बेटा, ये मुन्नज़ा की बर्थडे है, तुम्हारी फर्स्ट डेट नहीं है, जिसके लिए तुम अपने कपड़ों की सिलेक्शन में इतना कंफ्यूज हो रहे हो। लगता है मॉम आज आपने बाबा को छोड़कर मेरी टांगे खींचने का प्लान बना लिया। मुझे उनकी टांग खींचने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कभी ऐसा सोचूं भी ना तो वो खुद ही अपनी टांग आगे कर देंगे। ये ब्रेसलेट अभी तक तुम्हारे पास है? सुबह तुम मुझसे मिले थे ना, तो फिर दिया क्यों नहीं? वो मॉम, चलो कोई बात नहीं, रात को मैं और तुम्हारे बाबा वहीं जा रहे हैं, हम दे देंगे। नहीं 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 मॉम, मैं दे दूंगा ना जब डिनर पे जाएंगे। डिनर पे? तुमने बताया नहीं कि हम सब डिनर पर जा रहे हैं? क्या है कि मामा, मैं और मुन्नज़ा जा रहे हैं, सिर्फ हम सब नहीं जा रहे। ओह, अच्छा अच्छा।
तो सिर्फ डिनर पे ही जाने का प्रोग्राम है या अपने दिल की बात बताने का भी? मामा, मुझे ये नहीं पता था। ये बताओ, तुम उसे ऐसा कब से फील करने लगे हो? मतलब ये कि मेरे बेटे को ये कब फील हुआ कि मुनज़्ज़ा ही वो लड़की है जिसके साथ उसे अपनी पूरी जिंदगी गुजारनी है। मॉम शायद हमेशा से, शायद उस वक्त से जब हम स्कूल के बाद करीब पार्क में देर तक खेलते रहते थे और खेल कूद में हमेशा मुझे फिक्र होती थी कि कहीं मुनज़्ज़ा को कोई खराश तक भी ना आ जाए। मुनज़्ज़ा के साथ होता हूँ ना तो मुझे सब कुछ भूल जाता है। मुझे लगता है कि मुनज़्ज़ा के साथ जिंदगी गुजारना मेरे लिए बहुत आसान है। मैं और तुम्हारे बाबा तो बहुत पहले मुनज़्ज़ा को अपनी बहू बनाने का सोच चुके हैं। चलो अब जल्दी से तुम अपनी तैयारी करो, तुम्हारे बाबा को देख। ठीक। सुबह से आपने कुछ नहीं खाया है, थोड़ा सा खाना खा लें। मुनज़्ज़ा ने खाया? मैं जानती हूँ जब तक मुनज़्ज़ा कुछ नहीं खाएगी आप भूख हड़ताल पर रहेंगी। आपने और फजान ने मुनज़्ज़ा को जिद्दी बना दिया है, कमरा बंद करके बैठी है। मैंने उससे कहा ही क्या है, सिर्फ यही ना कि अभी उसकी उम्र नहीं है गाड़ी चलाने की। आप जानती हैं ना उसे, जवान है, जोशीली है, फिर अपनी खुदसरी करती है। याद है पिछली बार फैजान की गाड़ी के साथ क्या किया था? 1 महीने तक उसके हाथ पे प्लास्टर चढ़ा रहा था। अब क्या चाहती हैं, मैं उसे करने दूं सब कुछ? तुम्हारी सारी बातें ठीक है, लेकिन समझाने के भी कोई और तरीका होता है बेटा। इतनी भी सख्ती मत करो कि उसको ये एहसास होने लगे कि तुम उसकी अच्छाइयों से ज्यादा बुराइयों पे नजर रखते हो। बेटा वो भी मासूम है, हसास है। जब से वो पैदा हुई है ना, मैंने तुम्हारी परेशानियों में इजाफा ही देखा है। पता है तुम किन किन अंदेशों में घिरी रहती हो। बच्चियां तो अल्लाह की रहमत होती हैं, उन पे जितना भी नाज़ और नखरा किया जाए ना उतना कम। अल्लाह ने सब कुछ दिया है, ना जाने तुम्हें कौन से खदशे हैं। तुम कहती हो ना कि मुनज़्ज़ा तुमसे दूर है, लेकिन मैं कहती हूँ कि तुम मुनज़्ज़ा से दूर रहती हो, इसीलिए आज वो तुमसे ज्यादा अपने बाप से करीब है। अच्छा चलें, छोड़ें, चल के कुछ खा लें। तुम चलो, मैं आती हूँ। जाओ। मुनज़्ज़ा, दरवाजा खोलो। ये क्या तरीका है अपनी बात मनवाने का? खोलो दरवाजा। और क्या हर बात पर रोक टोक अच्छी होती है मामा? जो चीज मेरे और बाबा के नजदीक सही होती है वही चीज आपके नजदीक गलत क्यों होती है मामा? हर चीज तो आपको मेरी बुरी लगती है। मेरा हंसना, मेरा बोलना, मेरा रोना, मेरा आना, मेरा जाना, मेरा फिरना, सब कुछ। आपको सब चीजों पे एतराज है मेरी। क्यों क्यों मामा? लफ्जों में तो 1000 तरीकों से मोहब्बत जताई जा सकती है, लेकिन आपको मेरी तकलीफों की कोई परवाह नहीं है। ये मेरे लिए कैसी फिक्र है आपकी?
अंधेरे से घबरा के जब भी आपकी तरफ दौड़ती, बाबा की बाहें मिलती हैं मुझे। जब भी बुरे ख्वाब से उठकर बैठती तो आपकी जगह बाबा को अपने साथ पाती हूँ। कभी तो लगता है कि आप मेरी माँ ही नहीं। कहते हैं वक्त जख्मों का सबसे बड़ा मरहम है, जो धीरे धीरे भरकर अजियत का हर एहसास खत्म कर देता है। मगर जो जख्म किस्मत ने मुझे दिया है, उसकी जलन आज भी मेरे सीने में आग की तरह दहक रही है। आज मुनज़्ज़ा पूरे 18 साल की हो गई है, मगर 18 साल की कहानी मैं 18 सफ़ों में नहीं लिख सकती। मुनज़्ज़ा ने तो ये कह दिया कि वो मेरी बेटी नहीं है, मगर मैं ये कैसे कहूँ कि वो सिर्फ मेरी बेटी है। कपड़े और पैसे खैरात कर देते बेटा। जी बीजान, इसी काम के लिए मैं और तलत बस्ती गए। अच्छा अच्छा, शाबाश बेटा। आंसा कहाँ है? आ रही है वो? हाँ हाँ, अपनी इकलौती भतीजी की सालगिरह पे वो नहीं आएगी क्या? हम सब की तरह मुनज़्ज़ा उसकी भी बहुत लाडली है। लो वो आ गए। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो बच्चे। बैठे प्लीज। बैठो बैठो। तुम लोगों ने इतनी देर क्यों लगा दी? अरे बीजान, ये सवाल आप अपने दामाद से पूछिए। रास्ते में इनका एक शख्स से झगड़ा हो गया था। वो तो शहरोज ने बीच में आकर फैसला करवा दिया, वरना ये तो उसे घर तक पहुंचा कर आते। भाई असूल की बात है, रॉन्ग वे से गाड़ी लाते हुए उसने ये भी नहीं सोचा कि उसकी वजह से हमें कितनी तकलीफ हुई है। पूरा ट्रैफिक जैम हो गया था बीजान, मेरा तो जी चाह रहा था। खैर छोड़ें, ये तो रोज का मसला है यहाँ पे। अब आप इन्हीं को देख लीजिए, ऑफिस से निकलते हैं 6 बजे, घर पहुंचते हैं रात को 8 बजे। अरे मैडम, हम ऑफिस से सीधा घर पे ही आते हैं। शहरों से पूछ लो, हमेशा साथ होता है। क्या वाकई भाभी आप अभी भी फैजान भाई पे नजर रखती हैं? अरे नहीं नहीं, मैं तो इनका मसला बयान कर रही थी। भाई जिनकी खुशी में आए हैं वो नजर नहीं आ रही। हाँ वाकई, मुनज़्ज़ा कहाँ है? मेरे ख्याल है कमरे में होगी, मैं देख के आता हूँ। अभी आ जाती है। तुम लोग आराम बैठो, लड़ाई ना क्या करो बेटा, बुरे हाल आते हैं आके। बेटा, आज तुम्हारी बर्थडे और तुम इस तरह गुमसुम बैठी हुई हो। आंटी और अंकल तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अब जाएं बाबा, मैं आ रही हूँ। देखो बेटा, मैं तुम्हारा बाप हूँ। मेरी बेटी के चेहरे पर कब हकीकती मुस्कुराहट होती है और कब आरज़ी, मुझे सब पता होता है। देखो, जितना मैं तुमसे प्यार करता ना, उतना मलिया भी तुमसे प्यार करती है। हर बर्थडे पे तुम्हारे लिए स्पेशली वो केक बनाती है, तुम्हारे लिए खाना बनाती है। जब तुम सोने जाती हो तो चुपके से तुम्हारे कमरे में तुम्हें देखने के लिए आती है, और तुम्हारी फिक्र में वो रात भर सो नहीं सकती। और देखो, तुम जानती हो कि मेरा इस दुनिया में आने का क्या मकसद है।
सिर्फ तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट देखना, जो कि बिल्कुल नहीं है। Baba, I love you so much. You're the best father in this entire world. No, you are the best daughter in the world. चलो आओ, ये सब इंतजार कर रहे हैं, आ जाओ। शुक्र। मैं केक तो बहुत मजे का था, खाना भी बहुत मजे का। नानो, खाने के बाद आइसक्रीम खाने चले? नहीं बेटा, मैं आइसक्रीम नहीं खाता। आइसक्रीम खाकर ना मुझे जोर में दर्द होता है। पप्पू, आप तो हमारे साथ चल रही है ना आइसक्रीम खाने? नहीं बेटा, मुझ में तो बिल्कुल अब गुंजाइश नहीं है। ये भाभी के हाथ का खाना जब सामने होता है ना, तो मुझसे बिल्कुल कंट्रोल नहीं होता। मैं तो साथ चल रहा हूँ। हाँ, खबरदार जो आपने मजीद मीठा खाने का सोचा भी तो आपकी शुगर बढ़ गई तो संभालना मुश्किल हो जाएगा। फर्रुख मियां, तुम्हें कब से शुगर होने लगी? मालूम नहीं बीजान, ये खबर तो मेरे लिए भी नहीं है। मेरा ख्याल है बच्चों, तुम लोग आइसक्रीम खाने जाओ, मैं और फर्रुख भाई और तलत बैठकर गपशप करेंगे, और तलत आने वाले। शहरोज, गाड़ी तुम चलाओगे, मुनज़्ज़ा तुम बिल्कुल नहीं। हाँ। कम ऑन। Let's go. कॉकरोच, कॉकरोच, गाड़ी रोको, कॉकरोच! तुम्हें कॉकरोच से डर नहीं लगता? नहीं, मैं तुमसे नहीं डरता, कॉकरोच से क्या डरूंगा मैं? गाड़ी रोको। अच्छा। ये लो। तुम गाड़ी से उतरो और इस कॉकरोच को बाहर निकालो, अभी इसी वक्त। क्या मुसीबत है भाई? मेरी गाड़ी की फ्रंट सीट पे है। किधर है? ये क्या? चीटिंग है, तुमने झूठ बोला ना मेरे से। मैंने क्या झूठ बोला है? कॉकरोच तो मेरे सामने खड़ा हुआ है। नज़ा, ये चीटिंग है। तो उधर जाओ, आ जाओ बाय। अच्छा, बाय द वे, हम घर से बहुत दूर आ चुके हैं। अंदर बैठो, लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं और किसी को पता भी नहीं चलेगा। आ जाओ। देखो, नीचे उतरो, नहीं तो मैं यहीं से वापस चला जाऊंगा घर। जैसे तुम ब्लैकमेल हो जाओ, प्लीज आ जाओ ना। सब हाउ स्वीट, थैंक यू। आहिस्ता चलानी है। हाँ, ऐसा चलाऊंगी। चलो, रेडी? यस, आहिस्ता। भाई मैं तो समझता हूँ जितना बड़ा बिजनेस इतनी ही परेशानी है। बिजनेस पे बिजनेस बढ़ाए जा रहे हो। भाई तुम्हारे पीछे कौन से दर्जनों बच्चे हैं जिनकी फिक्र है? यार इतना काम करोगे तो बीमार हो जाओगे। और आप भी नहीं समझाते, कैसे दोस्त हैं? एक जान पे इतना जुल्म। फर्रुख मियां, इसे समझाना बिल्कुल ऐसा है जैसे दीवार से अपना सर फोड़ना। यार थक गया हूं समझा के। भाभी को लो, वर्ल्ड टूर पे चले जाओ, घूमो फिरो, मगर मौसूफ मुनज़्ज़ा और बिजनेस, इसके अलावा ऐसे कुछ नहीं सोचता। अभी हाल ही में दुबई में मुनज़्ज़ा के लिए एक नई प्रॉपर्टी डील किया। अरे आहिस्ता बोलो, आहिस्ता, भाभी ने सुन लिया ना तो दुश्मनों की लिस्ट में हमारा नाम शामिल हो जाएगा। अच्छा ये बताओ कि सरमद यूके से कब आ रहा है और मास्टर के बाद क्या प्लान है? यार इसी सिलसिले में तुम्हारी भाभी जो है तुम्हारे घर आने वाली है। तो उसे छोड़कर क्यों है? अरे साथ ही लाते ना। यार बस अगले महीने सरमद आ रहा है पाकिस्तान। तेरी भाभी की ख्वाहिश है कि मुनज़्ज़ा को अपनी बहू बना ले। यार देख, एक बात बताऊं,
मैं तेरी तरह बड़ा बिजनेसमैन तो नहीं हूं, लेकिन एक चीज की गारंटी देता हूं, मेरा बेटा जिंदगी भर तेरी बेटी को खुश रखेगा। अरे तलत, तेरे लिए तो जान भी हाजिर है और मुनज़्ज़म में मेरी जान। सरमद जैसा दामाद अगर मुझे मिल गया और क्या चाहिए मुझे। फैजान, मुनज़्ज़ा तो भी बहुत छोटी है और वो तो पढ़ भी रही है। हाँ, तो भाई मुझे भी कौन सी जल्दी है। अरे जब तक मुनज़्ज़ा अपनी तालीम पूरी करेगी उधर मेरा बेटा अपना बिजनेस सेटल कर लेगा। क्यों फैजान? बिल्कुल ठीक। बताइए। मुनज़्ज़ा, आराम से। हेलीकॉप्टर चला रही हो, क्या चला रही हो? गाड़ी स्लो करो। क्यों? फास्ट गाड़ी चलाने में तो और मजा है। वैसे भी मैं सिर्फ 40 पे हूँ। मुनज़्ज़ा, हम कहाँ जा रहे हैं? आइसक्रीम पार्लर पीछे रह गया है। जब तक ड्राइव करके मेरा दिल नहीं भरता तब तक चुप करके बैठे रहो। अब समझा कि मामी तुम्हें गाड़ी चलाने की इजाजत क्यों नहीं देती। तुम मुकम्मल तौर पर पागल हो। रियली? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि तुम मेरे मुंह पे मेरी तारीफ भी कर सकते हो। आहिस्ता आहिस्ता, हमेशा राउंड अबाउट पर आहिस्ता, प्लीज। तुम इतना डरते क्यों हो? मामी ने तुम्हारी तो पिटाई करनी है, मेरी भी करेंगी। प्लीज आहिस्ता चलाओ। कैसे चलाते हो तुम लोग लड़के? ये देखो, यूं करके, ये स्टाइल में, ये और ये। बाइक है, बाइक है, बाइक है, बाइक है, बाइक है, बाइक है, बाइक है। अभी देखती हूँ मैं। बदमाशी है। अंधे हो तुम? तुम्हें नजर नहीं आ रहा था? मेरी नई गाड़ी तुमने खराब कर दी थी, सारे स्क्रैचेस आ गए इस पे। स्टूपिड। और मैडम, एक तो अपनी गाड़ी से हमारे मोटरसाइकिल को टक्कर मारी, ऊपर से गुस्सा कर रही हो। किस किस्म की औरत हो? औरत? तुमने मुझे औरत कहा? नहीं पापा, 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 बस 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 बस। बल्कि तुम्हें तो एक मर्द ही संभालेगा। इसकी ऐसी धुलाई करो कि इसकी नानी याद आ जाए इसे। समझे तुम? क्या मसला भाई? देख मेरी बात सुन। ये जो लड़की देखना नहीं, ये मेरी मंगेतर है। थोड़े से में हमारी शादी होने वाली है। पागल होती हैं लड़कियां। आम आदमियों में ना दबंग किस्म का हीरो ढूंढती हैं, बेवकूफ होती हैं। सो हमारी मोटरसाइकिल का जो भी नुकसान हुआ है ना, मैं दे देता हूँ। चलो हमारा। आओ यार। नहीं चाहिए पैसे? नहीं चाहिए, जाओ। तुमने उनको मारा क्यों नहीं? बस कर दो तुम, मारा क्यों नहीं? इधर आके बैठो, चलो। मुनज़्ज़ा की भी फिक्र खूब की भाभी आपने। अरे वो तो सोने के पालने में पलकर बड़ी हुई है। जहां भी उसकी शादी होगी, फैजान भाई 2-4 मुलाजिम तो जरूर उसके साथ करेंगे। फिर भला उसे क्या जरूरत है घरदारी सीखने की? अंसा, तुम भी तो अकलौती थी, मगर शादी के बाद तुमने घर गृहस्थी हर चीज संभाल ली ना। और फिर माँ बाप के हाथ में कौन सा ऐसा कलम होता है कि वो अपनी बेटी की किस्मत खुद लिख सके। मैं हर बेटी की बात नहीं कर रही भाभी, मैं मुनज़्ज़ा की बात कर रही। उसकी तरफ बढ़ने वाली हर तकलीफ से पहले फैजान भाई खड़े हैं। उसकी खुशी के लिए पूरी दुनिया से लड़ सकते हैं, शायद किस्मत से भी। आप उसका मुकाबला मेरे साथ मत करें। मैं फैजान भाई की बहन और मुनज़्ज़ा उनकी बेटी है। क्या फारूक भाई तुम्हें खुश नहीं रखते? यूं तो फारूक ने मुझे कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दिया। हमेशा अपनी खुशी से पहले मेरी खुशी का सोचते हैं। लेकिन सच तो यह है कि जो ऐशो इशरत, शान और शौकत की जिंदगी मैंने इस घर में गुजारी है,
वो मुझे फरूख के घर में नसीब नहीं हुई। मुलाजिम रखने का कहती हूँ तो पैसे बचाने की बात करते हैं। मिल बांट कर काम कर लेना उनको मंजूर है, लेकिन मुलाजिम रखना गवारा नहीं है। मगर फिर भी वो तुम्हारे हर काम में हाथ तो बटाते हैं ना तुम्हारा। अरे नहीं भाभी, वो तो सिर्फ गार्डन संभालते हैं, पूरे घर का कामकाज तो मैं ही देखती हूँ। चलो कोई बात नहीं, बहू आ जाएगी तो तुम्हारा हाथ बटा दिया करेगी। बिल्कुल नहीं, अपनी बहू को तो मैं घर के किसी काम को हाथ नहीं लगाने दूंगी। अरे इन लोगों की तो बातें ही नहीं खत्म हो रही। बस उनको तो मिल बैठने का मौका मिलना चाहिए। ये तो मानना पड़ेगा कि तुम्हारी हीरोगिरी सिर्फ मेरे सामने चली। वो हेलो, क्या मतलब है तुम्हारा? हीरो वो होता है जो फाइट करता है, 2-4 मुक्के खाता है, 10-12 दांत तोड़ता है दूसरे लड़कों को। अच्छा, तो फिर हीरो कौन होता है? हीरो वो होता है जो लड़की की आंखों में आंखें डालकर उससे कहे कि मैं सांस लेना तो छोड़ सकता हूँ, मगर मैं तुम्हें प्यार करना नहीं छोड़ सकता। आई डोंट नो तुम्हारे दिल में क्या बात है, बट मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता मुनाजा। लेट हो रहा है, घर चलो। तुम्हें इसके जवाब में कुछ नहीं कहना? अपने आप से बात करूं, पूछूं कि वाकई मुझे तुमसे मोहब्बत है भी कि नहीं, फिर बताओ। अभी चलो। जी चले, अब क्या करना बैठ के? क्या बात है, आज हमारी बेटी अकेले अकेले मुस्कुरा रही है? बस ऐसे ही बाबा, किसी की याद आ रही थी। मुस्कुराती रहो बेटा, मैं तुम्हें हमेशा ऐसे ही देखना चाहता हूँ। बाबा, यू आर द बेस्ट, थैंक यू। बेटा तुम मेरी जिंदगी हो, मेरी जिम्मेदारी हो। हर बाप की तरह मैं भी चाहता हूँ कि तुम्हें बेस्ट दूं। तुम्हारी जिंदगी के बारे में मैंने एक फैसला किया है, पता नहीं तुम्हें कबूल होगा कि नहीं। क्यों नहीं कबूल होगा? क्योंकि ये फैसला कोई तुम्हारी पसंद की कार या स्कूल का फैसला नहीं है, ये वो फैसला है जो तुम्हारी जिंदगी के मुतालिक है। मैं तुम्हारी शादी के बारे में सोच रहा था, तुम्हारे फूफा कह रहे थे कि अभी शादी के बारे में सोचना भी नहीं जब तक पढ़ाई मुकम्मल नहीं हो जाती। देखो बेटा, मैं बाप हूं और मैं जिंदगी में कोई भी फैसला करते हुए कभी नहीं लड़खड़ाया, लेकिन ये फैसला मैं अकेले नहीं करना चाहता। बाबा, मुझे आपके फैसले पे पूरा भरोसा है और मुझे पता है कि आप मेरे लिए बेस्ट ही चुनेंगे। हमेशा खुश रहो बेटा। लव यू। लव यू टू। थैंक यू यार, ये हमेशा मेरी किताबों में तुम्हारी डायरी आ जाती है। ये सिर्फ मेरी डायरी नहीं है, बल्कि मैंने अपने आप को इसमें बंद कर लिया है। क्या तुम्हारा दिल नहीं चाहता कि तुम मुझे पढ़ो? मेरी जान, तुम्हारे चेहरे पर लिखे लफ्ज पढ़ लेता हूँ तो फिर डायरी खोल कर पढ़ने की क्या जरूरत है? मुझे याद है तुम ये डायरी उस वक्त लिखना शुरू की थी जब मुनज़्ज़ा पैदा भी नहीं हुई थी। और जाहिर है इसमें तुमने मेरी बुराई के किस्से थोड़े लिखे होंगे। हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात बताना भूल गया, तलत आया था उसने सरमत के लिए मुनज़्ज़ा का हाथ मांगा। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट वीक उन दोनों की एंगेजमेंट धूमधाम से कर दें।
देखो ये बेटियां भी कितनी जल्दी बड़ी हो जाती है। ऐसा तुम्हें इसलिए लग रहा है कि तुमने अभी तक उसका हाथ थामा हुआ है। वो तुमसे अपनी फरमाइशें करते करते बड़ी नहीं होती और तुम उसकी फरमाइशें पूरी करते करते उसे बड़ा नहीं होने देते। अच्छा चाय पियो। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। ने शावर लिया ना, हाथ धोए और आते शुरू हो गए। ओके मॉम। और ये जॉगिंग के दौरान तुम मोबाइल कब से अपने साथ रखने लगे हो? लगता है इसकी आदतें चेंज हो रही हैं। जी नोट कर रही हूँ मैं। और ये किसका फोन आ रहा है जो तुम बार बार मोबाइल चेक कर रहे हो? किसी की नहीं। अच्छा लाइए मुझे तो। मॉम क्या कर रही? जाओ जाके फ्रेश हो करो, जाओ। अच्छा जी। लगता है बेगम चीनी डालना भूल गई हैं। एक मिनट। तुम तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। आइसक्रीम खिलाने के बहाने तुम मुझे घर से इसलिए दूर ले गए ताकि फुप्पा बाबा से हमारी शादी की बात कर सके। तुमने सोचा होगा तुम्हारे इजहार मोहब्बत के बाद अगर मेरा जवाब ना हुआ तो बाबा है ना हमारी शादी पर राजी होने के लिए। अच्छा सुनो, आज हम वहीं मिल रहे हैं जहां तुमने मुझसे अपने दिल की बात कही थी। मुझे भी कुछ कहना है, ठीक है? ठीक है बेटा, तुम्हारा मैसेज मैं शक्लोस को दे दूंगी। पुप्पो लीजिए लीजिए मियाँ साहब, आपने तो वो काम किया है कि मेरा दिल कर रहा है आपका मुंह शक्कर से भर दूं। मुझे बताया भी नहीं। और फैजान भाई से मुनज्जा का रिश्ता शहरोज के लिए मांग लिया। एक मिनट, लगता है तुम्हें कुछ गलत फहमी हो गई है। मुनज्जा का हाथ मैंने नहीं, तलत भाई ने अपने बेटे सरमद के लिए मांगा है और साले साहब ने रजामंदी भी दे दी है। क्या? तुम्हारे साथ बैठे बैठे न जाने कब आंखें उठ गई, पता ही नहीं चला। मामा, जाने अनजाने में अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो या मैंने कभी आपको हर्ट किया हो तो मुझे माफ कर देगा। गलत सरमद कब आ रहा है? हाँ वो इंशाल्लाह परसों पहुंच रहा है। वैसे उसे बताया है कि उसकी मुनाजा से मंगनी हो रही है? भाई बहुत खुश है वो तो माशाल्लाह। वेरी गुड।